द लॉ प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन लाइफ। आज आपका मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करता है। बैंकिंग, सोशल मीडिया, स्टडीज़, कैरियर एट्सेट्रा। लेकिन सवाल ये है, जब ये सब ऑनलाइन हो जाए तो वो कौन सा लॉ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट हसीनुद्दीन और आप देख रहे हैं हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज। इस वीडियो में हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए समझेंगे साइबर लॉ क्या होता है, इंडिया में कौन सा लॉ अप्लाई होता है और आईटी एक्ट 2000 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो एग्ज़ाम, इंटर्नशिप और प्रैक्टिस तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साइबर लॉ क्या होता है? सिंपल शब्दों में साइबर लॉ वो कानून है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और डेटा से जुड़े ऑफेंसेस और लीगल इश्यूज़ को रेगुलेट करता है। मतलब अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड करे, हैकिंग करे, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, किसी का डाटा चुरा ले, तो ये सब साइबर लॉ के अंदर आता है। साइबर लॉ का बेसिक पर्पस है डिजिटल दुनिया में लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना और क्राइम को पनिश करना। इंडिया का मेन साइबर लॉ आईटी एक्ट 2000 एक्ट है। इंडिया में साइबर लॉ का फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे थे, ई कॉमर्स स्टार्ट हो चुका था और साइबर क्राइम्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे। आईटी एक्ट 2000 के मेन ऑब्जेक्टिव्स: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन देना, डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड बनाना, साइबर क्राइम को डिफाइन और पनिश करना, डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट करना। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक्ट बेस लॉ है साइबर लॉ का। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की जो एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए ज़रूरी है। सेक्शन 43, अगर कोई बिना परमिशन कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करे, डेटा डिलीट करे या वायरस डाले तो कंपनसेशन लायबिलिटी बनती है। सेक्शन 66, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर सेक्शन 43 का एक्ट डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया जाए तो पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। सेक्शन 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और के पासवर्ड, ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज़ करना इस सेक्शन के अंदर आता है। सेक्शन 66D, ऑनलाइन चीटिंग, जैसे फेक कॉल्स, फेक वेबसाइट्स, यूपीआई फ्रॉड। सेक्शन 67, ऑब्सीन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करना। ये सेक्शंस लॉ स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए क्योंकि यही प्रैक्टिस लाइफ में और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं। साइबर लॉ की इम्पोर्टेंस लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या है? आज के टाइम में हर क्राइम किसी न किसी तरह से डिजिटल एविडेंस छोड़ता है। साइबर लॉ की नॉलेज से आप साइबर क्राइम केसेस हैंडल कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट्स ड्राफ्ट कर सकते हो, कॉरपोरेट और टेक कंपनीज में काम कर सकते हो, साइबर लॉ इंटर्नशिप और जॉब ले सकते हो। फ्यूचर का लॉयर सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी नहीं जानता, फ्यूचर का लॉयर साइबर लॉ भी मास्टर करता है। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमने समझा साइबर लॉ क्या होता है, आईटी एक्ट 2000 का रोल, इम्पोर्टेंट सेक्शंस और लॉ स्टूडेंट्स के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं और साइबर लॉ, साइबर क्राइम और लीगल कैरियर सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए साइबर लॉ और बताएं आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। द लॉ प्रोटेक्टिंग योर लाइफ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आपका फ्यूचर है। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।